नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक दिन की खबरें किसी देश का पूरा भविष्य बता सकती हैं? आज हम यही करने वाले हैं। हम देखेंगे 19 दिसंबर 2025 का दिन और जानेंगे कि उस एक दिन की हलचल के पीछे असल में कहानी क्या चल रही थी। मतलब एक दिन में तो हजारों खबरें आती हैं, है ना? लेकिन क्या इन खबरों के ढेर में कोई पैटर्न छिपा होता है? क्या ये हमें बता सकती हैं कि देश असल में किस तरफ जा रहा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमने पूरे दिन की खबरों को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह बन रही है, फिर देश के अंदर चल रहे बदलावों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे भारत की संस्कृति और विरासत की, जो किसी भी देश की असली पहचान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि 19 दिसंबर को भारत ने दुनिया के मंच पर अपनी क्या छाप छोड़ी। इस दिन की एक बहुत बड़ी खबर थी भारत का बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय कद। दुनिया भर से जो सम्मान मिल रहे थे वो इस बात का सीधा सबूत थे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की बात अब और ज्यादा सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को तब तक कुल 29 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके थे और इसी दिन इस लिस्ट में 2 और जुड़ गए। देखिए, ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, ये नंबर अपने आप में भारत के बढ़ते ग्लोबल असर की कहानी कहता है। और ये रहे वो 2 नए सम्मान, एक ओमान से और दूसरा इथियोपिया से। इसमें खास बात यह है कि ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दुनिया की बड़ी ताकतों से ही नहीं बल्कि हर कोने में अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो भारत की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन। आसान भाषा में कहें तो ये वो हजारों साल पुराना ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हेल्दी रहा जाए। और भारत के इसी पारंपरिक ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना दूसरा ग्लोबल समिट नई दिल्ली में किया। और मजे की बात यह है कि पहला समिट भी भारत में ही हुआ था। इससे पता चलता है कि हेल्थ के मामले में दुनिया अब भारत के पुराने ज्ञान को कितनी सीरियसली ले रही है। लेकिन भारत की पहचान सिर्फ उसके ज्ञान यानी सॉफ्ट पावर से ही नहीं है, बल्कि उसकी मिलिट्री ताकत से भी है। और इसी दिन भारत एक बहुत अहम सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा ले रहा था। इसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन 2, जो इंडिया और यूएई के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इसका मकसद था शहरों में होने वाले ऑपरेशंस के लिए तैयारी करना, जो आजकल की दुनिया में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। और हाँ, ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच गहरी होती दोस्ती का भी एक सिंबल है। चलिए अब दुनिया से नजर हटाकर अपने देश के अंदर आते हैं। देखते हैं कि भारत की सीमाओं के भीतर क्या बड़े फैसले हो रहे थे और क्या नए बदलाव आ रहे थे। हरियाणा में एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ। हिसार जिले से अलग करके हांसी को राज्य का 23वां जिला बना दिया गया। अब ऐसे फैसलों से न सिर्फ शासन चलाना आसान होता है, बल्कि उस इलाके के लोगों तक सरकारी स्कीम्स भी बेहतर तरीके से पहुंचती हैं। उधर बिहार में सरकार ने अपनी एक बहुत बड़ी स्कीम 7 निश्चय 3.0 को मंजूरी दी। इसका सबसे बड़ा और सीधा टारगेट है अगले 5 सालों में राज्य के हर इंसान की इनकम को डबल करना। और ये होगा कैसे? जाहिर है, अच्छी पढ़ाई, बेहतर हेल्थ सर्विसेज और बढ़िया सड़कों पर फोकस करके। इस बीच समुद्र में भी भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा था। नेवी ने गोवा में ऑस्प्रेज नाम का एक नया हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन शुरू किया। ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स है ना, ये दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर तबाह करने में माहिर है। मतलब हमारी समुद्री सीमाएं अब और भी ज्यादा सेफ हो गईं। और अब आते हैं उन कहानियों पर जो किसी भी देश की असली पहचान होती हैं, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत और उसके हीरो। ये वो धागे हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखते हैं। लेकिन ये दिन आर्ट की दुनिया के लिए एक दुखद खबर भी लेकर आया। महान मूर्तिकार राम वंजी सुतार 100 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। दुनिया उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनाने वाले के तौर पर जानती है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान मिले थे और इसी साल उन्हें महाराष्ट्र भूषण भी दिया गया था। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में देश के वीरों को एक अनोखे तरीके से याद किया गया। वहां एक नई गैलरी खोली गई जो हमारी सेना के हीरोज के कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगी। इस गैलरी का नाम है परमवीर दीर्घा और इसमें उन 21 जांबाजों की तस्वीरें हैं जिन्हें भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान परमवीर चक्र मिला है। ये जगह हमें हमेशा उनकी बहादुरी और उनके बलिदान की याद दिलाती रहेगी।
अपनी संस्कृति को बचाने की एक और कोशिश हरिद्वार में देखने को मिली, जहां पतंजलि योगपीठ को ज्ञान भारतम मिशन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनाया गया। इस मिशन का सीधा सा मकसद है भारत के पुराने ज्ञान और हाथ से लिखी दुर्लभ किताबों को डिजिटल फॉर्म में बचाकर रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खजाने का फायदा उठा सके। और आखिर में बात करते हैं पैसों के। ब्लूमबर्ग की 2025 की वेल्थ रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों में सिर्फ एक ही इंडियन फैमिली है, अंबानी फैमिली, जो 8वें नंबर पर है। यह आंकड़ा एक तरफ तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी बताता है, लेकिन दूसरी तरफ देश में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर एक बहस भी शुरू करता है। तो जब हम इन सभी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? एक ऐसे भारत की जो दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस सब के बीच अपनी जड़ों को भी मजबूती से थामे हुए है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ये 24 घंटे का स्नैपशॉट हमें सिर्फ आज की सच्चाई बताता है, या फिर ये आने वाले कल की एक साफ तस्वीर भी दिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।